हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ऑनर नंबर से जो कॉल आ रही होती है उस कॉल को कट कर देता है, पर वैसे ही उसे मैसेजेस आने लग जाते हैं जो मैसेज किसी और के नहीं होते बल्कि आर्यम के होते हैं, जो बता रही होती है कि मैं जिस कंपनी से बात कर रही हूँ क्या आप हमारे साथ काम करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी आपके साथ काम करना चाहती, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ। अब ये उसके सभी मैसेजेस को देखने के बाद उसे ब्लॉक ही कर देता और मोबाइल रखकर अपने आराम से बैठा होता है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि सभी साथ में बैठकर जब काम कर रहे होते हैं, वहीं पर जॉन भी बैठी होती है, उसका हस्बैंड भी बैठा होता है, बट जॉन और उसके हस्बैंड के दरमियान में एक तीसरा पर्सन आकर बैठ जाता है जो उठने का नाम नहीं ले रहा होता और कहने लगता है कि तुम लोगों का प्यार मोहब्बत यहाँ नहीं चलने वाला, यहाँ के भी कुछ रूल्स हैं। तो वह कहता है कि यहाँ का कोई भी रूल नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ के रूल्स हैं, क्या तुम कोई रूल बना सकते हो। तो वह कहता है कि हाँ मैंने रूल बना दिया है। अब इनकी तो बातें चली रही होती है और सभी इसकी तरफ आ जाते हैं कि तुम भी तो अपनी लैंग्वेज बोलो ना, तुम आके जर्मनी में रह कर आयो, वहीं पर पढ़ कर आयो, अब्रॉड में पढ़ते रहो ना। ये तो हेडसेट से लगा लेता है कि मैंने इनका कोई जवाब देने वाला या इनकी बातों को सुनने वाला, पर फिर भी वो इससे बोली जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये हेडफोन्स लगाने के बाद भी इनकी बात को सुन रहा होगा। और इससे पूछ भी लेते हैं कि तुमने हमारी बात को सुना ना। तो वह कहता है कि हाँ मैंने सुना है। तो स्माइल करते हुए कहते हैं कि हमें पता था। वैसे ये वॉच पर टाइम देखता है तो टाइम काफी ज्यादा हो चुका था, तो ये जल्दी से उठकर जाने लगता है कि टाइम हो गया है। तो साथ वाली आंट उसे फौरन से बिठा लेती है कि तुम बहुत ही ज्यादा टाइम के पंक्चुअल हो, तुम्हें इतनी जल्दी उठकर नहीं जाना चाहिए, कुछ टाइम हमारे साथ बैठना चाहिए। ये कहने के बाद खुद ही सब उठकर जाने लगते हैं कि अब हमें जाना चाहिए, और वो वहीं पर रह जाता है जो पहले जाने वाला था। अब मिंजू जो रात में बाहर निकलता है तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ भी वहाँ से जा रहे होते हैं। वो मिंजू से कोई बात करना चाह रहे होते हैं, बट मिंजू पहले ही समझ आता है और कहता है कि तुम लोगों को ऑफ चाहिए ना, क्योंकि तुम लोग अपने होम टाउन जाना चाहते हो। ये सुनते वो कहता है कि आपको कैसे पता चला। तो वो बताता है कि मुझे जॉन के फेस से ही पता लग गया था, जो इतना ज्यादा ब्राइट हुआ था क्योंकि वो अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जा रही है। तो ये बताता है कि मेरी मदर इन लॉ की बर्थडे है, तो हमें वहाँ पर जाना होगा और हमें वहाँ पर ज्यादा टाइम भी लग सकता है, और यहाँ का काम भी इतना ज्यादा होता है, तो क्या करें हम। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम काम को मैनेज कर लेंगे, तुम लोगों को जाना चाहिए। ये कहने के बाद उन्हें कुछ पैसे भी देने लगता है कि तुम लोगों की ट्रिप अच्छे से गुजरे। वो तो नहीं ले रहा होता, पर पीपी मिंजू ने जबरदस्ती दे देता है। यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी जॉन भी थैंक्स बोल देती है। तो ये भी जाने से पहले जो हाथ में वो खाने की चीज लेकर आए थे वो इसे पकड़ाते हुए कहते हैं कि इसको फ्रीज कर लेना और बाकी सब लोगों के साथ बांटकर खा लेना। अब ये कहकर वो उसे अंदर जाने को बोला होता है कि हम चले जाते हैं, हम आपको अंदर जाते हुए देखना चाहते हैं। अब ये भी स्माइल करने लगता है, फिर अपने घर में आ जाता है, जो उसने चीज दी थी उसे भी सोफे पर रखता और बेडरूम की तरफ जाने लगता है कि मेरा आज का दिन कंप्लीट हो गया। जबकि दूसरी तरफ योंगजो का तो आज का डे भी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो तो सबके साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। अब ड्रिंक तो उसने कर ली थी, तो उसे एक जगह पर जाना होता है, इसलिए जल्दी से टैक्सी मंगवाती और टैक्सी में बैठकर जाने लगती और उनकी सुनती भी नहीं है कि हमें दूसरी ड्रिंक करनी चाहिए। वो दोनों लड़के तो बस उसे जाते हुए देख रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या इसके मॉम डैड है। तो दूसरा कहता है कि इसने कभी अपने मॉम डैड के बारे में तो बात नहीं की, पर कभी कभी ग्रैंडमा के बारे में बात कर लेती है। और योंगजो जो घर पर पहुंच जाती है और आते साथ ही ग्रैंडमा को आवाज दे रही होती है। ग्रैंडमा आवाज देने पर भी आगे से कोई जवाब नहीं देती, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए अंदर जाती है। वो सोई हुई थी, उन्हें सोए हुए देखकर सेट वगैरह करने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ग्रैंडमा मेरा वेट करते हुए ऐसे ही सो गई है। और अच्छे से उन्हें ठीक करने के बाद ब्लैंकेट देकर बाई देखती है कि उसके लिए खाना भी बना हुआ था। कहीं लगती है कि फिर से ग्रैंडमा ने खाना नहीं खाया और खाना वगैरह खाकर बर्तन वगैरह भी वॉश कर देती है और घर के सारे काम भी करने लगती है, जो कुछ भी पेंडिंग पर पड़ा हुआ था, कपड़े वगैरह भी वॉश कर देती है। और जैसे ही सारे काम कर लेती तो बालकनी से बाहर खड़े होकर देख रही थी। वैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग मिंजू दिखाया जाता है, जो सुबह का नाश्ता कर रहा होता है, फिर अपनी कैट से बातें कर रहा होता है। अब जैसे ही कैट से बात कर रहा होता है, वैसे उसको अपने छोटे भाई मिनू की कॉल आती है, जिससे काफी स्माइल करते हुए बात कर रहा होता है। मिनू कहने लगता है कि आपको मेरी बर्थडे याद नहीं है, आज मेरी बर्थडे और आपने घर पर आना है। तो कहते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा कि मैं घर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, मुझे नहीं लगता है कि मैं आ पाऊंगा। तो मिनू कहने लगता है कि ये तो गलत बात है, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा अगर आप ना आए। तो ये उसकी बात समझते हुए कहता है कि ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगा, आप खाना खा लेना। अब वैसे अब इसने जाना होता है, तो इसलिए इसको ख्याल आता है कि मुझे चैनवी को कॉल करनी चाहिए। तो उसे कॉल करके कहता है कि क्या तुम आओगे। ये तो उसकी कॉल देखते बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे काम के लिए बुलाया जा रहा है, पर इसे बताया जाता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी कैट को संभालने के लिए आना होगा। क्या किसी चांस से तुम्हें क्या कैट अच्छी लगती है। तो वह कहता है कि नहीं, मैं आपका काम करने के लिए आ जाऊंगा। वैसे अपना ट्रक घुमाता और उसकी तरफ जाने लगता है। और इधर वही प्लानिंग टीम की आर्यम दिखाई जाती है और साथ में एक दूसरा उसका कोलीग भी होता है। दोनों मिंजू से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। पर वो लड़का कह रहा होता है कि क्या मिंजू हमसे मिल लेगा, तुमने बोला था कि वो तुम्हें ब्लॉक कर गया और उसने किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना ही कॉल अटेंड कर रहा है। तो कहते हैं कि मिलना जरूरी है, चाहे मिलने से हमारा काम बन जाए। अब ये फाइनली उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें मिंजू नहीं मिलता, पर मिंजू की जगह पर जो लड़का मिलता है वो बहुत ही अच्छे से उनसे बात कर रहा होता है। उन्हें तो ऐसे ही लग रहा होता है कि शायद यही वो मिंजू है जो भी और बनाता है। वो तो बहुत अच्छे से अपने कॉन्टेक्ट को लेकर बात कर रहे होते हैं कि हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। और ये कहता है कि सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, चले ठीक है, मैं ऑनर के वापस आने पर उन्हें बताऊंगा। ये सुनते उन्हें पता लगता है कि ये तो जिससे मिलने के लिए आए थे ये तो वो है ही नहीं। तो ये पूछती है कि तुम क्या बता सकते हो कि आपका ऑनर कहाँ पर गया हुआ और वो कहाँ पर मिलेगा। वैसे मिंजू दिखाया जाता है जो बुसान पहुंचा हुआ था ड्राइव करके। अब जहाँ से मिंजू गुजरा होता है वहीं से योंगजो भी भागते हुए जारी होती है, पर दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। अब जिस जगह पर ये भागते हुए पहुंच रही होती है वो जगह कोई और नहीं होती, बल्कि एक जगह पर उनके पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगाया जा रहा होता है और उनकी बियर
को हटाया जा रहा होता है, पर वहाँ पर उनकी टीम का एक मेंबर ऑलरेडी पहुंचा हुआ था जो ये सब होने से रोक रहा होता है। कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वह कहता है कि क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पर हमारा भी तो पोस्टर लग सकता है ना। यही उनकी अभी फाइट वगैरह चली रही होती है। वैसे इतने टाइम में योंगजू पहुंच जाती है, जो आते साथ ही पोस्टर की तरफ स्पून फेंकती है जो जाकर पोस्टर में लगता है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और उसकी टीम का मेंबर तो बहुत ज्यादा उसे देखकर खुश हो रहा होता है और वो आते साथ बस यही कहते हैं कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है। वो आके स्पेशल फोर्स से होती है तो उसको बात करने का और 6 इयर्स से यहाँ पर जॉब करने का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो मामले को बहुत अच्छे से सेट वगैरह कर लेती है। और मैनेजर तो यहाँ तक कि ये भी कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम आपके पोस्टर्स के ऊपर पोस्टर नहीं लगाएंगे। और वो ये भी बताता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी में कुछ बुरा हुआ है। अब ये बात सुनते ही वो बियर पीने के बाद फौरन से कॉल करके पूछती है तो उसे पता लगता है कि बुसान वाली ब्रांच को बंद किया जा रहा है। ये सुनते वो तो परेशान हो गई थी। और यहाँ दूसरी तरफ मिंजू जो अपनी भाई की बर्थडे के लिए पहुंच गया था, अब जब वो घर के अंदर आ रहा होता तो पता लगता है कि वो काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। और जैसे उस जगह पर पहुंचता जहाँ पर उसके भाई की बर्थडे की जा रही होती है, वहाँ पर काफी ज्यादा लोग इन्वाइटेड थे और उसका भाई वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता। और उसके डैड जो अपने छोटे बेटे से कह रहे होते हैं कि जो ड्रीम मैं पूरा नहीं कर सका वो तुम मेरी ड्रीम पूरा करना। उनकी ये बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अंदर आता है और उसके डैड उसे देख रहे होते हैं। अब ये अपने डैड के पास जाता है। मॉम कहने लगती है कि तुम थोड़े लेट हो गए। तो उसके डैड कहते हैं कि इतना भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बेटा ही है। अब ये जो अपने भाई के लिए फ्लावर्स लेकर आया था, अपने डैड को देते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इन फ्लावर्स की उसको नहीं बल्कि आपको जरूरत है। और क्या आपको अभी भी लगता है कि आप 2 स्टार जनरल हो? ये सुनते उसके डैड गुस्सा होने लगते हैं। पर जो मेहमान वगैरह आए हुए थे उनका लिहाज कर जाते हैं और ऊंची आवाज में कोई भी बात नहीं करते बल्कि कहते हैं कि तुम मेरे साथ बाहर आओ। अब डैड के जाने के बाद ही अपने भाई की तरफ स्माइल देकर डैड की बात सुनने के लिए बाहर आ जाता है। अब उसके डैड उसको बीमार कह रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के माइंड को रीड कर लेते हो और लोगों को देख लेते हो कि वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ये उसके बारे में चीज पूरी उसके डैड कह रहे होते तो वह कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि बस आप इस तरह कह सकते हैं कि मेरे अंदर ये पावर्स है और कुछ भी नहीं, और मुझे खामोशी में रहना पसंद है। मैं कोई सेंसिटिव बच्चा नहीं हूँ। पर उसके डैड उसको सेंसिटिव, मेंटल इल और हर चीज वो कह रहे होते हैं जो उसे बिल्कुल भी सुनने में अच्छी नहीं लग रही होती। और वो हमेशा से अपने डैड से यही सुनता आ रहा था, इसी वजह से तो डैड से सेपरेट रह रहा था। और ये अपने डैड से कहने लगता है कि कभी भी आप मुझे अच्छा क्यों नहीं समझते हैं, आप हमेशा से ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे। तो दिखाया जाता है कि जब ये फ्यूनरल पर होता है, रो रहा होता है पिक को देखकर, मे भी इसकी मॉम की डेथ हो गई है और हो सकता है कि ये इसकी स्टेप मॉम हो। ये अपनी मॉम के लिए रो रहा था जबकि इसके डैड भाई सल्यूट वगैरह करवा रहे होते हैं। और ये चीज देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि इसके डैड ने शूज भी पहना हुआ था अंदर। इसी चीज को सोचकर इसने अपने डैड से बोला था कि आप कभी नहीं बदल सकते, आप पहले भी वैसे थे अभी भी वैसे हैं। और वहाँ से वापस से उसी एरिया में आ जाता जहाँ पर उसका छोटा भाई बैठा हुआ था। अपने भाई को देखकर उसके पास आता, पूछता है कि मीनू क्या तुम यहाँ पर रहना चाहते हो या मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो? ये बात वो उसके फॉरहेड के साथ फॉरहेड मिलाकर कह रहा था। वो बोल देता है कि मैं आपके साथ बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनते वो फौरन से अपने भाई को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है और लोग देखते के देखते रह जाते हैं। और योंगजो जो भागते हुए उसी के पास पहुंच जाते जिसने उसको ये न्यूज सुनाई थी कि बुसान की फ्रेंचाइज को बंद किया जा रहा है। उसे तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता, पर वो रो रो कर ये बात बता रहा होता है कि मुझे भी पता लगा है और अब हम क्या करेंगे, हमने इस पर इतने सालों से मेहनत किया, अब हमारा क्या होगा? तो वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब इन्हें अपना वो वाला टाइम याद आ रहा होता है जब पहली बार योंगजो इसके पास आई थी और योंगजो को देखकर इसने बोला था कि तो बहुत ही ज्यादा वर्कआउट करती हो। तो वह कहती है कि आखिर काम मेरा है तो वर्कआउट भी तो मुझे करना चाहिए ना। और अभी भी इस टाइम को याद करते हुए कहने लगती है कि मैं जो कुछ कर पाऊंगी मैं वो करूंगी। और यहाँ मिंजो दिखाया जाता है जो अपने माई पिन्हू के साथ होता और प्ले एरिया में आया हुआ था। वहाँ पर पहले आकर उसे खाने की चीज लेकर देता है और फिर दोनों साथ में कुछ गेम्स वगैरह भी खेलते। अब उसे वहाँ पर एक काफी बड़ा टेडी बियर पसंद आता है जिसको देखते ही मिंजो से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो वह कहता है कि नहीं, लड़के कभी भी ऐसे टॉयज वगैरह नहीं लेते। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें डैड कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकते हो। वो तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि मैं ये जीतना चाहता हूँ। बट उन्हें बताया जाता है कि आपको 700 पॉइंट्स करने होंगे ये जीतने के लिए। अब ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम उन्होंने दे दिया था, 700 पॉइंट्स करना पॉसिबल नहीं था। वैसे ही योंगजो दिखाई जाती है जो आकर शूटिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो बहुत ही अच्छे से शूट कर रही थी, यहाँ तक कि बोल देती है कि ये वापस से फिल कर दे। और मीनू की तरफ आ रही होती है पर उसके शूज और उसके गेटअप को देखकर ये मीनू को अपने पीछे छुपा लेता है। पर ये उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और मीनू से कहती है कि क्या तुम ये टेडी बियर लेना चाहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर ये प्रेजेंट देना चाहती हूँ। वो तो बहुत ज्यादा खुश होकर इसके पास आता कहता है कि हाँ मुझे लेना है। तो वो भी इसके लिए शूट वगैरह करना स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये बस उसे देख ही जा रहा था उसका बड़ा भाई कि ये लड़की क्या है क्या नहीं। वो बस जानना चाह रहा होता है कि असल में इस लड़की का इरादा क्या है। अब ये उसके लिए शूट तो किए जा रही होती और 700 पॉइंट्स होने भी वाले होते हैं। वो बच्चा बस टेडी बियर की तरफ जा रहा होता है क्योंकि टेडी बियर बस किसी भी टाइम उसके हाथ आने वाला था। पर वैसे इसके माइंड में वही बात आ रही होती है कि ब्रांच को बंद किया जा रहा है और इन माई नेम की बियर को लेकर आया जा रहा और उसके साथ कोलैब जैसा करना चाहते हैं। अब ये इन माई नेम ले रही होती है और मिंजू बस उसकी तरफ जा रहा होता है। जैसे मिंजू उसे हाथ लगाता है पर फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, तो ये भी उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचता है और उसी टाइम पर वो मिंजू नेम भी लेती है। अब दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं जैसे इनके लिए दुनिया रुक चुकी हो। वो इसे देखे जा रहा होता है और इसे पता होता है कि ये अगले टाइम रोने वाली है, तो ये उसके आंसू को अपने अंदर समेट लेता और उसे रोने नहीं देता। वापस से दुनिया चलने लगी थी और ये अपना हाथ उसे छुड़वा लेती है।
है और इसे तो ये भी पूछा था कि तुम अब ठीक हो, तो वह कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये बोलता है कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, तो वह कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।